नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 4 सितंबर। देखते देखते आपका जो है नौवा महीना शुरू हो चुका है। और उसी के साथ साथ एक हफ्ता जो है मैं बीमार था। और बीमारी जो है बहुत मतलब ख़राब तरीके से जो है फैल रही है। तो अभी जो है आप खुद का भी ख्याल रखें और बाकी अपने फैमिली मेम्बर का भी ख्याल रखें। तो चलिए, जो आज का न्यूज़ है वो हम कवर करते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स, SUV द कार ऑफ चॉइस फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स। सो ऑब्वियस रीज़न, इवन जो इग्निस है यानी जो आपका हैचबैक है, हैचबैक को भी जो है अभी आजकल एसयूवी बोला जाता है, कॉम्पैक्ट एसयूवी। सो एसयूवी इटसेल्फ हैज़ बिकम वेरी, जो डेफिनेशन है बहुत ही मतलब क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। हर किसी भी गाड़ी को आप एसयूवी बना सकते हैं, बता सकते हैं, बेच सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, लोग उसको परचेज कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेन साइकी आपको समझना पड़ेगा कि लोग जो है एसयूवी परचेज इसलिए करना चाहते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दी साइकी फर्स्ट। साइकी ये है कि हमारे देश में जो रास्ते जो है वो उतने अच्छे नहीं है, स्पेशली जो सिटी रोड्स हैं वो हर जगह सही नहीं है। इवन अगर हम देखें इंडियाज़ रिचेस्ट म्यूनसिपैलिटी, दैट इज़ BMC, यानी आपका जो मुंबई है, वहाँ पे भी रास्ते में बहुत भयानक तरीके से गड्ढे हैं। और वो आप बोल सकते हो कि कभी वो ठीक नहीं होता, या ठीक होने से भी वो ठीक नहीं होता। So these are the stuff which is going on there. So again, SUV is the choice, car of choice for the first time buyers. Organ donation rules likely to be eased soon. So ठीक है। रशियन ड्रोन अटैक हिट डैन्यूब, अच्छा ठीक है, देखते हैं। सो बहुत दिन से जो न्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि आपका जो कोटक महिंद्रा के जो उदय कोटक है, उन्होंने अपना जो कंपनी में जो CEO का जो रोल है उन्होंने त्याग दिया है। अभी जो है ही हैज़ स्टेप डाउन, एंड नाउ व्हाट ही इज़ लुकिंग टू डू आफ्टर 30। ही स्टार्टेड फाउंडेड दिस कंपनी 38 ईयर्स अगो, वेल अहेड ऑफ द, अच्छा ठीक है। दिक्कत तो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बता के ही छोड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब अचानक ओवरनाइट उन्होंने कंपनी छोड़ दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस शुड बी यूज टू कट डेट, CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिसको हम कहते हैं। सो एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है, बट एसेट मोनेटाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं, वो वहाँ पे जो पैसा आ रहा है वो डेट को रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉन्वोल्यूटेड, जिसको हम कहते हैं। शेयर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल डाउन टू 34% इन अगस्त, 42% था इन जुलाई, एंड 34% अगर गिर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, बिकॉज यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा वेदर रशिया इज पुशिंग इट्स ऑयल टू इंडिया। क्योंकि बीच में ये हो रहा था कि जब आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो वहाँ पे वही हो रहा था ना कि रशियन ऑयल कोई परचेज़ नहीं कर रहा था, या रशियन ऑयल जो है वो सेल नहीं हो रहा था। बट क्योंकि इवन अब न्यूज़ ये जो आ रहा है कि भाई चाइनीज़ जो इकोनॉमी है वो बहुत ही इन शैम्बल्स है, बहुत ही ख़राब हालत है वहाँ पे, पर फिर भी चाइना का जो इंटरनल डिमांड है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। तो आइधर यहाँ इसलिए जो है आप देखोगे चाइना अपना जो है सेल जो करता है वो डॉलर में करता है, खरीदता जो है वो अपने हिसाब से वो करता है। इसलिए आप देखोगे ईरान से वो परचेज़ कर रहा है, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। ये लोग रशिया से परचेज़ कर रहे हैं, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज़ दी कैपेसिटी दैट इंडिया ऑल्सो नीड्स टू हैव, क्योंकि हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बिकॉज हमारा जो मिडिल क्लास है वो भी एक्सपैंड कर रहा है। लोअर मिडिल क्लास हो गया, अपर मिडिल क्लास हो गया, या जो मिडिल क्लास का जो आप बोल सकते हैं जो कंजम्पशन है, इट कैन बी इनकम बेस्ड कंजम्पशन, इट कैन बी डेट बेस्ड कंजम्पशन, इट कैन बी क्रेडिट बेस्ड कंजम्पशन, कुछ भी हो, डजंट रियली मैटर मच। बट व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन, जब हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे कंजम्पशन जब जो ग्रो करेगा, सो उसको तो हमें केटर करना पड़ेगा। सो वो केटर करने के लिए वी नीड एनर्जी। सो चाइना के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं इंडियन एनर्जी कंजम्पशन, वो सही नहीं होगा। और उसी जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इंडिया का जो इम्पोर्ट है चाहे रशिया से, वो 34% हो गया, पहले वो 42% था। एंड इज़ इट गुड बैड, टू बी ऑनेस्ट इट डजेंट रियली मैटर मच। बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आप डॉलर में परचेज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी से परचेज़ कर रहे हैं, GCC से परचेज़ कर रहे हैं, आप इराक से परचेज़ कर रहे हैं, इवन आप USA से परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको डॉलर में परचेज़ करना पड़ेगा। डॉलर आपको कहाँ से मिलेगा? घोड़े से मिलेगा। सो डॉलर व्हेन इट बिकम्स मच एक्सपेंसिव, और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि डॉलर जो है इट हैज़ बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव, रुपी जो है बहुत ही रॉक बॉटम में अभी है। सो वी हैव टू लुक इनटू इट। सो अभी जो है आपका G20 मीटिंग चल रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली में अभी वही बताया जा रहा है कि भाई हम जो है बंद कर देंगे पूरा सब कुछ रास्ता घाट सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं चलने देंगे। तो फिर वहाँ पे वही दिक्कत हो रही है कि आपका जो ईटरीज वाले प्लेटफॉर्म है, यानी जोमेटो, स्विगी, वो बोल रहे हैं कि भैया हमें तो छोड़ दो, हम तो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं।
और यहाँ पे आप लॉकडाउन में भी जो है हमने काम किया था, और अभी आप हम ही बंद कर दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। सो समथिंग द गवर्नमेंट नीड्स टू कंसिडर। बट यहाँ पे वही है कि आप इसमें ढिलाई भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश में कभी भी कहीं पे भी बम ब्लास्ट ये सब हो सकता है। जितना भी आप मतलब मेन प्रॉब्लम वही होता है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है हमारा, आप जितना भी टेक्निकल इंटेलिजेंस ये सब कर लो, बट आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बार फेल होता है। BNP पारिबा आंसर जियो कॉल फॉर $2 बिलियन लोन। सो आपको अगर पता नहीं है तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इवन अंबानी ग्रुप यानी रिलायंस ग्रुप जो है, इट इज़ द रिचेस्ट, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, बट स्टिल ही विल कीप ऑन जनरेटिंग, जो है वो डेट के माध्यम से अपने कंपनी को फाइनेंस करते हैं। सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम हैज़ इज रेजिंग $2 बिलियन in offshore loans with BNP Paribas as the lead arranger of the initiative that will help fund the purchase of 5G gear from Sweden's Ericsson. So यहाँ पे पैसा है इनके पास, कैश फ्लो है, कैश रिजर्व है, बहुत अच्छी बात है, बट वो उसको टच नहीं करेंगे। यही है धंधा भाई। ये धंधा अगर आप समझ जाओगे ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। आपको लगता होगा ना कि ये जो धंधा करते हैं, धंधे में जो है पैसा कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज़ हाउ बड़े लेवल का गेम जो है वो खेला जाता है। हमें लगता है कि भाई हम लोग जो है कोई भी धंधा शुरू करने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए के लिए हम लोग हाहाकार करते रहते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख के लिए हाहाकार करते हैं, बट यहाँ पे 2-2 3-3 10-10 बिलियन डॉलर ये लोग रेस कर रहे हैं। सो यही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, मतलब यहाँ पे सीन ये होता है ना कि जब भी आप पैसा उठाना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कि आप जाके बैंक में जाके, अंबानी बैंक में जाके वो नहीं कहता है कि भाई हमें जो है $2 बिलियन का लोन चाहिए। वो क्या करते हैं, वो जो आइदर इन्वेस्टमेंट फर्म्स को हायर करते हैं या किसी एक फर्म को हायर करते हैं, उनका काम होता है कि दे आर द लीड। उनको देते हैं कि भाई आप लोग जो है आपके माध्यम से लोग पैसा उठाना चाहते हैं, आप हमें जो है जुगाड़ करके दो। और ये जो बैंक है इनको पता है कि भाई $2 बिलियन का है, $3 बिलियन का है, $10 बिलियन का है, तो यानी हमें एक बहुत बड़ा ग्राहक मिल रहा है। और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 साल का लेंडिंग हो गया या 5 साल का लेंडिंग पीरियड हो गया, 10 साल का लेंडिंग पीरियड हो गया, तो उस पीरियड में जो है हम $2 बिलियन में 7 टका कमाएंगे, 5 टका कमाएंगे, 6 टका कमाएंगे। और क्योंकि ये डॉलर में कब डॉलर में अभी, क्योंकि डॉलर सबसे एक्सपेंसिव है, तो अभी जब भी इसको कन्वर्ट करके लेके आए जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बट ऑल दो ये पर्पस पैसा क्यों उठा रहे हैं, पैसा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो 5G में एक्सपेंशन किया है, जो वो गियर परचेज़ करना चाहते हैं या परचेज़ करेंगे या जो भी उसका प्लानिंग स्टेज में है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी जो रिलायंस है और एयरटेल है, इन लोगों ने आपका स्पेक्ट्रम खरीद के बैठे हुए हैं। पर स्पेक्ट्रम खरीद के अगर आपने रखा हुआ है, उस स्पेक्ट्रम में काम करने के लिए आपके पास चाहिए गियर आपके पास है नहीं। गियर परचेज़ कहाँ से करोगे, बाहर से, इधर हुआई, ZTE, फिर आपका एरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया। पर अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हुआई, ZTE ये सब जो है यूज़ नहीं कर पाओगे आप। तो इनके पास ऑप्शन क्या है, 2 ही ऑप्शन है, एक है नोकिया और एक है एरिक्सन। सीमेंस भी है, एरिक्सन भी है और नोकिया भी है, तो फिर उसके उनसे ही परचेज़ करना पड़ेगा। तो फिर पैसा जो है गोरे के पास जा रहा है। सही है। इसलिए BNP Paribas will provide 1.9 to $2 billion over 9 period during the course which Jio will be paying back Ericsson। बस यही चीज़ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे गवर्नमेंट डील होता है, तो इसलिए आप देखोगे कि जो स्वीडिश गवर्नमेंट है वो भी कुछ टैक्स रिबेट देगी, कुछ फ़ायदा इसको मिलेगा। सॉवरेन फंड जो है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे। ये पैसा जो है घुमा फिरा के वही चलता रहता है। इसी तरीके से आपको जो है, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। अगर आप ये समझ जाओगे ना, यही प्रिंसिपल अगर आप अपने धंधे में लगाओगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। सो ऑलरेडी आपने ये सुना ही होगा कि क्या बोला गया है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसी तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने सही कहा गलत कहा, जो भी कहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपका लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप या जो भी गवर्नमेंट में है, इस तरीके के जब आपका स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, तो इससे दिक्कत ही होती है कि एक तो होता है कि लोकल पॉपुलेशन बहुत इरिटेट होता है, एक मतलब उस स्टेट का पॉपुलेशन और जो मतलब इंडियन पॉपुलेशन वो इरिटेट होता है। वहाँ पे एजिटेशन और एंगर जो है वो आपका सीप इन करता है, और जब भी इंसान के अंदर अब एंगर सीप इन हो जाता है, सो वो एक दिन में अगर डिसिपेट नहीं होगा तो एक ना एक दिन आके वो निकलता है, और फिर उसकी वजह से आपका लॉ एंड ऑर्डर इशू आपका जो है होता रहता है। और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जहाँ पे स्टेट लीडरशिप इस तरीके के बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे कभी भी किसी भी समय एक समुदाय के ऊपर जिनको टारगेट करके बताया जा रहा है, उनके ऊपर कभी भी वो रिएक्ट कर सकते हैं या उनके ऊपर रिएक्शन आ सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली आपका इफेक्ट होगा। एंड तमिलनाडु इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। एंड इस तरीके के जो बातचीत होते हैं तो उसमें दिक्कत ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल
ये स्टेटमेंट आया, फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट आया, तो कोई अगर तमिल दिल्ली में है या यूपी में है तो फिर उसको अगर पकड़ के पूछते हैं कि भाई आपका आदमी क्यों बोल रहा है, उसने कुछ नहीं किया है, बट वो एक टिपिकल इमेज हो जाता है ना कि आपके आदमी ने बताया, आपका स्टेट वाला आदमी ये सब बोल रहा है, चलो शुरू हो जाता है। तो फिर वही वो एक बहुत बड़ा एक ट्रिगर फ्लैश पॉइंट हो जाता है। इसलिए बहुत ही हमारे लीडरशिप को या किसी को भी बहुत ही केयरफुल होकर बात करना चाहिए। इस तरीके की बात करने से एक तो है कि सोशल अनरेस्ट तो होता ही होता है, बट उसी के साथ साथ जो बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं या जो धंधे वाले होते हैं वो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको भी लगता है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करके कब फ़ायदा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी फ्लेयर अप हो सकता है। सो इसलिए आप देखोगे ऐसे स्टेट्स जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू था या है, उस जगह पे टिपिकली कोई भी बड़ा इंडस्ट्री जो है कभी नहीं जाता है। और जहाँ पे स्टेबिलिटी है, आप देख रहे हैं कि दंगा एज सच 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में दंगे हुए नहीं है, या वहाँ पे जो इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं दिए जाते। इसलिए आप देखोगे आई रियली हर्ड दैट गुजरात से कभी भी इस तरीके का कुछ बयानबाजी आया है, गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, या ऐसे जो स्टेट्स जो अभी डेवलप कर रहे हैं। इवन केरला से भी मैंने बहुत ही रेयर सुना है कि कोई पॉलिटिकल लीडर ने ऐसा किसी भी धर्म के अगेंस्ट में कुछ बताया है। सो ये जो पॉलिटिकल क्लास है उनको हमेशा थोड़ा सा केयरफुल होकर ये करना चाहिए, ताकि जो बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास विल बिकम मोर कंफर्टेबल, स्पेशली जो गोरा है जो यहाँ पे पैसा डालेगा, सो दे विल बी कंफर्टेबल एंड दे माइट इन्वेस्ट इन दैट स्टेट और दैट रीजन। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंडियन इक्विटी स्टे ब्राइट स्पॉट फॉर एफ पी आईज अमंग ई एम पीयर्स। ई एम मतलब होता है इमर्जिंग मार्केट्स, और एफ पी आई तो पता ही है आपको। 6 मंथ इनफ्लो टच $20 बिलियन ऑन रोलिंग बेसिस, क्यूमुलेटिवली हाईएस्ट इन 28 मंथ्स। तो डाल तो रहे हैं पैसा इसमें मार्केट में। सो क्यूमुलेटिवली अगर आप देखो टोटल में 2022 में इन्होंने निकाला था, 2020 में डाला था, 2021 में इन्होंने डाला था, फिर 2022 में इन्होंने पूरा एकदम आपका निकाला है। सो तो पैसा तो मार्केट में बहुत धड़ल्ले से घूम रहा है। सो घोड़े तो यहाँ पे डाल रहे हैं मार्केट को, इन्होंने उठा के रखा हुआ है, सस्टेनिंग अबाउट 19,500 का, निफ्टी टेक हायर। सो साइड में आपका न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। गोरा जो है यहाँ पे पूरा पैसा डाल रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी जो है देर आल्सो रेजिंग फंड कि यहाँ पे पैसा डाल के वो यहाँ पे मैक्सिमम जो अभी रिटर्न है या मैक्सिमम जो एकोमोलेशन है वो कर सकें। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं अभी, सितंबर महीना हल्का फुल्का स्लो ही चलेगा, ज़्यादा कुछ चलेगा नहीं यहाँ पर। कुछ कुछ सेक्टर यहाँ पे वो लोग बात करेंगे, बट या सो टाटा स्टील $500 मिलियन उठाएंगे फॉर यूके प्लांट। सो पैसा कौन यहाँ पे फंडिंग करेगा वो हमें देखना है। अकॉर्डिंग टू यूके मीडिया रिपोर्ट, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कमिट $500 मिलियन। सही है, सही है। गवर्नमेंट के पैसे से अपने प्लांट को लोग अपग्रेड करके आगे लेके जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। ओ लवली, ओ लवली। पावरिंग इंडिया विद क्लीन एनर्जी, एनपीसीआई फर्स्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही तगड़ा चीज़ है। मैं बार बार कहता हूँ कि न्यूक्लियर इज़ द फ्यूचर, न्यूक्लियर इज़ द ओनली फ्यूचर, कुछ नहीं कर सकते। सो ऑल द स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन, बट सिटी में एसयूवी मतलब ठीक है, एसयूवी में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। सो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज आपका ओवरहेड कॉस्ट जो है ज़्यादा रहेगा। बट अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आई थिंक सेकेंड हैंड यूज्ड लेस यूज्ड हैचबैक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा कुछ मतलब इतना गाड़ी मैंने चलाया हुआ है, ट्राई करके देखा हुआ है, बट एटलीस्ट सिटी में अगर आप रहते हैं, छोटा सा ईवी या छोटी सी आशा या छोटा सा सीएनजी या छोटा सा हैचबैक, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन, मतलब दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे आपका खर्चा भी कम होता है, ओवर एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, गाड़ी चलाने में मज़ा आता है ऑटोमेटिक। नहीं तो फिर एसयूवी लेके कंफर्टेबल नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट लोग जो है खरीदेंगे, लोगों का काम है खरीदना, और आपका काम है वहाँ पे देखना कि कहाँ पे वो लोग खरीद रहे हैं और वहाँ से पैसा बनाना। चलो आज का जो न्यूज़ है वो हम कवर कर चुके हैं, जल्दी जल्दी आज मैंने कवर कर दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं न्यूज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत दिनों मतलब एक हफ्ते ब्रेक के बाद मैं कर रहा हूँ, सो आई एम ऑल्सो रिकवरिंग and I'll try to make long form videos from now, and yeah, that's about it. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।